Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of Standard 6 Mathematics। हमने प्रॉफिट और लॉस तो देखा है, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ आंकड़ों से कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, दो लड़के हैं, एक X है और एक Y है, ठीक है। इन दोनों के पास एक एक वस्तु है, एक एक चीज़ है। अब ये दोनों वो चीज़ बेचने के लिए गए, ठीक है। वो चीज़ बेचने के लिए गए और बेचकर वापस आ गए। अब ये जो X है उसको मैंने पूछा कि तेरा प्रॉफिट कितना है। अभी हमें तो पता है प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस जितने को उसने बेचा माइनस जितने को उसने खरीदा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। तो इसने बताया कि मेरे पास 10 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये जो Y है उसको मैंने पूछा, तूने, इन दोनों ने शायद अलग अलग चीज़ बेची, वस्तु अलग अलग थी, अलग अलग चीज़ बेची जिसकी कीमत भी अलग अलग होगी शायद, ठीक है। तो मैंने Y को पूछा कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है। तो इसने कहा मेरा प्रॉफिट 5 रुपये है। इसका प्रॉफिट 10 रुपये था, इसका प्रॉफिट 5 रुपये था। उनके हाथ में था, इसके हाथ में 10 रुपये था, 10 रुपये थे, इसके हाथ में 5 रुपये थे। तो अब आप क्या कहेंगे, किसका प्रॉफिट ज़्यादा है? डेफिनेटली आप कहेंगे कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि इसके पास 10 रुपये है, और इसका प्रॉफिट कम है क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 रुपये है। अब मैंने इसको पूछा कि तुम्हारी कॉस्ट कितनी थी। तो इसने कहा उसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज़, मतलब उसने एक चीज़ 100 रुपये को खरीदी और उसकी सेलिंग प्राइस थी 110 रुपये। मतलब इसने एक चीज़ 100 रुपये को खरीदी थी, उसने 110 रुपये को बेच दी, तो उसको 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब मैंने इसको पूछा कि तुमने जो चीज़ बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी। उसने कहा मैंने तो एक चॉकलेट बेचा, जो चॉकलेट मैंने खरीदा वो मैंने 5 रुपये को खरीदा था, कॉस्ट 5 रुपये थी, और मैंने उसको 10 रुपये में बेच दिया, तो मुझे 5 रुपये ज़्यादा मिले, 5 रुपया मेरा प्रॉफिट है। अब इससे ये हमें पता नहीं चलता, सिर्फ आंकड़ा ये बड़ा है उससे ये पता नहीं चलता कि इसमें से प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन कौन है, किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, ये इसमें से पता नहीं चलता। और उसी लिए हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट टर्म ये होती है कि अगर प्रॉफिट के आंकड़े अगर अलग अलग हो, चीज़ों की कीमत अगर अलग अलग हो, सेलिंग प्राइस अलग अलग हो, और अगर हमें पता करना है कि कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं 100 से, 100 से कंपेयर करते हैं और उसे हम कहते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। मतलब इसकी कंपैरिजन भी हम 100 से करेंगे और इसकी कंपैरिजन भी हम 100 से करेंगे, और फिर उसे कहा जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। तो चलिए हम देखते हैं कि इन लोगों का परसेंटेज प्रॉफिट कितना आता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आता है वो हम निकालेंगे। अब आपके बुक्स में एक फॉर्मूला दिया होगा, n/100 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सेलिंग प्राइस अपॉन ये वगैरह 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 दिया होगा, ठीक है। लेकिन आपको इसके फंडामेंटल समझने होंगे। सबसे पहली चीज जो है, जो परसेंटेज प्रॉफिट जो है इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। ये हमेशा कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब सीधी सी बात है, अब इसका परसेंटेज प्रॉफिट मुझे निकालना है तो मैं ऐसे निकालूंगा कि
जैसे मैंने कहा था कि एक जो यूनिवर्सल फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं कि इसके लिए इतना तो उसके लिए कितना, ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो लगभग सभी एग्जाम्पल्स को फिट होता है। तो उसके लिए आपको परसेंटेज प्रॉफिट का अलग फॉर्मूला बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मुझे 100 में से चाहिए, राइट। तो यहाँ अब यहाँ आंकड़ा भी वही है, 100 ही है, ठीक है। तो मैं शायद यहाँ आंकड़ा बदल देता हूँ, मैं यहाँ 100 के बदले 200 कर देता हूँ और 110 के बदले 210 को बेचा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर 100 से कंपेयर करना है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो मैं क्या कहूँगा, जब मेरी कॉस्ट, अभी ये x के लिए है, ठीक है, जब मेरी कॉस्ट जब 200 रुपीज थी तब मेरा प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज। तो अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपीज होती तो मेरा ये परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता। 100 से कंपेयर करोगे तो परसेंटेज प्रॉफिट आएगा, मतलब x का परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये अपना नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग है। तो 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 200, ये 2 गए और 2 5 10, तो ये हुआ 5%। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट उसका हुआ 5%। अब वही हम y के लिए निकालेंगे। y के लिए जब मेरी कॉस्ट 5 रुपए थी तब मुझे प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। तो अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपीज होती, क्योंकि हम 100 से कंपेयर करेंगे तभी उसको परसेंटेज प्रॉफिट कहेंगे, तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट होगा 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 दोनों गए और यहां पे मेरा आ गया 100%। तो ये y का प्रॉफिट था 100%। अब आपको पता चलेगा, भले ही इसके पास 10 रुपए है और इसके पास सिर्फ 5 रुपए है प्रॉफिट, लेकिन इसने सिर्फ 5% प्रॉफिट कमाया है और इसने 100% प्रॉफिट कमाया है। मतलब अगर इसके पास अगर 200 रुपये सेम टू सेम पैसे का चीज़ अगर ये खरीदता था 200 रुपये का, तो उसके पास 400 रुपये होते, क्योंकि उसने 100% प्रॉफिट कमाया है। इसी को कहते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट इसके लिए निकाला जाता है क्योंकि सिर्फ आंकड़ों से और कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूँ कि एक सब्ज़ी वाला है, उसके पास 2 सब्जियाँ हैं, एक सस्ती है एक महंगी है, जो भी है। उसने अगर एक सब्ज़ी 200 रुपये को खरीद कर 210 को बेच दी और दूसरी सब्ज़ी 5 रुपये को खरीद कर 10 रुपये को बेच दी, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा हुआ। उसको भविष्य में कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा बेचनी चाहिए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। डेफिनेटली उसको ये सब्ज़ी ज़्यादा बेचनी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर 100% प्रॉफिट है। तो अगली बार उसको ये सब्ज़ी ज़्यादा खरीदनी चाहिए क्योंकि वो डबल रेट में बेची जा रही है, डबल रेट में वो बेच रहा है उसको, तो उसको कहेंगे आप परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम परसेंटेज प्रॉफिट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक शॉपकीपर ने ट्राउजर खरीदी 400 रुपीज में और एक शर्ट खरीदा 200 रुपीज में। यह हो गई उसकी कॉस्ट। ठीक है, अब उसने सेल किया, अपने शॉप में उसको बेचा, इसको बेचा 448 रुपीज में और इसको बेचा 250 रुपीज में। तो हमें यह जान लेना है कि इसमें से प्रॉफिटेबल आइटम कौन सा है, ट्राउजर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि शर्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो उसके लिए हमें
परसेंटेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, दोनों का परसेंटेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। इसमें है हमारा 48 रुपीस का प्रॉफिट है और इसमें 50 रुपीस का प्रॉफिट है, करेक्ट। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पहले ट्राउजर में, ये जो ट्राउजर है उसमें अगर 400 रुपये कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना है? 48 रुपीज। तो अगर 100 रुपीज कॉस्ट होगी तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? 100 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 400। सो 100 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 400। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये हुआ परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, ये 12% हुआ इसका। अब हम शर्ट का परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। जब कॉस्ट 200 रुपीज थी तब उसका प्रॉफिट 50 रुपये था। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से कंपेयर करेंगे। तो अगर कॉस्ट 100 होती तो प्रॉफिट कितना होता? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बैक डिवाइड करेंगे। सो दैट इज 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 200। इसको हम कट करेंगे और 2 डिवाइडेड बाय 50 इज 25। तो ये हुआ परसेंटेज 25। मतलब इसमें से प्रॉफिटेबल ज़्यादा कौन सा है, शर्ट की ट्राउज़र? डेफिनेटली शर्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसका प्रॉफिट 25% है और ट्राउज़र को बेच के सिर्फ 12% का प्रॉफिट मिल रहा है। 12% प्रॉफिट यू आर गेटिंग बाय सेलिंग ट्राउज़र्स एंड 25% प्रॉफिट यू आर गेटिंग बाय सेलिंग योर शर्ट्स। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट के बारे में सिर्फ आप एक ही बात याद रखिए कि परसेंटेज मतलब कंपेयरिंग विथ 100 से जब आप उसको कंपेयर करेंगे, आपकी वैल्यू कितनी भी हो, उसके बदले अगर 100 होता तो क्या होता, ये जब आप निकालोगे तब उसको परसेंटेज कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत इजीली, मतलब कोई भी फॉर्मूला याद रखे बिना निकाल सकते हो। आपके पास शायद फॉर्मूला होगा n अपॉन 100 इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट वगैरह, कुछ भी फॉर्मूला होगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर एग्जाम के टाइम में आपने गलती से ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर लिख दिया तो आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। तो आप यहां से बहुत इजीली निकाल सकते हो इसको, क्योंकि कॉस्ट, और हमेशा याद रखना ये कॉस्ट टोटल कॉस्ट होगी। मतलब अभी ये शर्ट और ट्राउजर 400 और 200 में उन्होंने खरीदा है। एक चीज को आप याद रखिए कि ये टोटल कॉस्ट होना चाहिए, ये हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो। अभी तो उन्होंने एक ट्राउजर और शर्ट, एक एक शर्ट खरीदा है और उसकी डायरेक्ट कॉस्ट लिखी है, लेकिन शायद उनका ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्ट्रॉय होगा या लेबर होगा, या फिर उन्होंने पैंट खरीद के उसके ऊपर कुछ पेंटिंग वेंटिंग किया होगा, उसका चार्जेस कुछ रहेंगे। तो वो सब मिला के कितना हो रहा है वो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब आप एक चीज़ आप कहेंगे कि सर लेकिन हमारे बुक्स में तो ये फॉर्मूला से दिया है तो हमें फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा, नहीं तो टीचर रॉन्ग दे देगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मूला से कीजिए, लेकिन आप टैली ऐसे कीजिए कि आपका यही ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे ही आ रहा है ना। 100 अपॉन, मतलब ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ये परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, और हम लोग लिखेंगे 100 इंटू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। ये आपका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज प्रॉफिट के लिए। परसेंटेज लॉस अगर रहेगा तो 100 इंटू लॉस होगा, मतलब आइदर ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, फॉर्मूला याद रखने का कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी किसी बुक में ऐसे ऐसे लिखा होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, ऐसे लिखा होगा शायद, ठीक है, या फिर कहीं लिखा होगा परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। कितने फॉर्मूलेज याद रखोगे तुम? इन सभी फॉर्मूलों का मतलब एक ही होता है, जो ये स्टेटमेंट है। अगर 400 कॉस्ट है तो मेरा प्रॉफिट 48 है, तो अगर 100 कॉस्ट होगी तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? बस एक स्टेटमेंट, और आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। चलो और एक सम लेते हैं परसेंटेज प्रॉफिट के ऊपर। फिर हम एग्जाम्पल लेंगे राम और श्याम का, ठीक है। ये दोनों सेलर्स है, ये दोनों शर्ट्स बेचते हैं, ठीक है, ये दोनों शर्ट्स बेचते हैं। अब ये जो राम है उसने 5,000 रुपए के शर्ट्स खरीदे, 5,000 रुपए के उसने शर्ट्स खरीदे, और उसको उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट जो है वो 1,000 रुपये आया, प्लस 1,000 ट्रांसपोर्ट, ये कॉस्ट हुआ, ये उसका ट्रांसपोर्ट हुआ। और ये जो श्याम है उसने 2,000 रुपये के शर्ट खरीदे और उसको 500 रुपया ट्रांसपोर्ट आया, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट। तो अब हमें अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि ये जो 5,000 रुपये में उसने दोनों ने 10-10 शर्ट खरीदे, दोनों ने, तो उसके कॉस्ट कितनी आई टोटल? इसको 6,000 रुपये आए और इसको 2,500 रुपये आए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आई? इतनी। अभी दोनों ने 10-10 शर्ट्स खरीदे, 10-10 शर्ट्स। इसने एक शर्ट जो है उसकी सेलिंग प्राइस जो है, उसने एक शर्ट, ये हम देखेंगे यहां पे 10 शर्ट खरीदे। अब दोनों ने, इसने हर एक शर्ट 800 रुपये को बेचा और इसने हर एक शर्ट 600 रुपये को बेचा। तो प्रॉफिटेबल कौन है? कौन सा डीलिंग, कौन सा बिजनेस, किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है? अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर इसने एक शर्ट अगर 800 को बेचा है तो उसका सेलिंग कितना हुआ? सेल कितना हुआ? 8,000 और इसका 6,000। करेक्ट। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है, मैं आपको फंडामेंटल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, राम और श्याम ने अलग अलग तरह के 10-10 शर्ट्स खरीदे। इसने 5,000 रुपये दिए उसके लिए, इसने 2,000 रुपये दिए। इसने ट्रांसपोर्ट, इसका 1,000 रुपये था, इसका 500 रुपये था, तो इसको टोटल खर्चा आया 6,000, इसको टोटल खर्चा आया 2,500। अब इसने ये 600 रुपये को एक बेचा, इसने 800 रुपये को एक बेचा, मतलब बेचने का प्राइस किसका ज़्यादा लग रहा है? 800 रुपये में बेचा उसने, ठीक है। तो उसको टोटल 10 शर्ट के 800 के हिसाब से 8,000 मिले, इसको 6,000 मिले। 800 इंटू 10, 600 इंटू 10 यहाँ पे। तो अभी इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000 माइनस टोटल कॉस्ट, ये उसका प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 2,000। और इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 2,500। 6,000 से 2,500, 3,500 इसका प्रॉफिट हुआ। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज में किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, परसेंटेज में कितना कमाया। परसेंटेज देखते हैं अब हम। जब टोटल कॉस्ट, अभी राम का देखते हैं पहले। टोटल कॉस्ट जब 6,000 थी तब उसको 2,000 का प्रॉफिट हुआ।
तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि अगर 100 रुपया होता तो कितना होता, वो होता 100 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 6000, 100 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 6000, ये 3 जीरो कट हो गए और 3 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 3, 33.33 डेसिमल याद है ना आपको, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज का 33.33%। और अब शाम का निकालते हैं। जब इसकी कॉस्ट 2500 रुपये थी तब उसको 3500 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर इसकी कॉस्ट 100 रुपये होती तो उसका प्रॉफिट कितना होता, 3500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2500। ये मैं कट कर देता हूं यहां से। अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिए। तो आप देखेंगे कि राम ने 33.33% प्रॉफिट कमाया, लेकिन श्याम ने 140%, 100 से भी ऊपर 140% उसने प्रॉफिट कमाया। क्यों? क्योंकि ये सीधी सी बात है, भले हम अगर 2500 लेंगे तो उसका एक शर्ट उसने 250 रुपये को खरीदा और उसने कितने को बेचा, वो सेलिंग प्राइस 600 रुपये को बेचा उसने, तो उसका प्रॉफिट जो है वो 140% हो गया सीधा। तो डोंट जस्ट गो बाय द फिगर्स, फिगर्स से मत जाइए। फिगर्स से आपको परफेक्टली पता नहीं चलेगा कि कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या किसका लॉस परसेंटेज में ज़्यादा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि लॉस और प्रॉफिट कुछ भी हो वो आपका निकाला जाता है टोटल कॉस्ट के ऊपर, और परसेंटेज मतलब कंपैरिजन विथ 100 से कंपैरिजन करना है उसको, ठीक है। अब इसको आपके टीचर्स या स्कूल के बुक में आपको जैसा स्टेटमेंट वाइज लिखने के लिए बोला है वैसे आप लिख सकते हो। हर एक की स्टाइल अलग होगी, हर एक टीचर को अलग चाहिए, हर एक बुक कुछ अलग स्टाइल में स्टेटमेंट लिखता है। मैथमेटिक्स में या साइंस में समझ लेना, उसके फंडामेंटल समझ लेना सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। एक बार चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप उसको लिखना बहुत इजी है, लेकिन आप सिर्फ अगर उसको कैसे लिखूं अगर बाय हार्ट करते बैठेंगे और आपको उसका बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप 100 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लेकिन अगर 101वां अलग कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। और ख़ास करके मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, वो बच्चे फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर इतने अजीबोगरीब तरह के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि अगर आपको वो टॉपिक ठीक तरह से समझ में नहीं आया है तो उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके बेसिक्स याद रखिए। बेसिक्स क्या है? शायद आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको लगेगा सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट्स मुझे आते हैं ऐसे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ उसको। हर एक चीज़ मैं टेबल करके आपको समझा रहा हूँ। ये टेबुलर फॉर्म जो होता है, जिसको हम टेबल फॉर्म कहते हैं, वो स्टेटमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। यहाँ एक नज़र में आपको समझ में आएगा इसकी कॉस्ट इतनी थी, ट्रांसपोर्ट इतना था, टोटल कॉस्ट उसकी इतनी हो गई, सेलिंग प्राइस उसकी ये थी। अभी ये जो 10 मैंने लिखा है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्वांटिटी करके लिख सकते हो आप। इसकी क्वांटिटी इतनी थी, सेलिंग प्राइस, तो उसका टोटल सेल वैल्यू इतना हुआ, उसका प्रॉफिट इतना हुआ, सेल माइनस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट उतना हुआ, और फिर उसका परसेंटेज कॉस्ट उतना हुआ। ये टेबुलर फॉर्म तभी इजी पड़ता है जब नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा हो। एक सब्जी वाला अगर अपने ठेले पर
10-12 प्रकार की सब्जियां बेच रहा है या फल बेच रहा है, तो उसको हर एक का परसेंटेज निकल, वो स्टेटमेंट नहीं लिख सकता हर बार, वो कितना बड़ा हो जाएगा, उसको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ऐसे टैबुलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये परसेंटेज प्रॉफिट का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपके बुक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में या स्कूल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कोई भी कठिनाई हो रही है, डिफ़िकल्टीज हो रही है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर देम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन दिस टॉपिक। अब हम मिलेंगे हमारे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।